हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड। लास्ट लेक्चर में हमने शेयर्स के पूरे टॉपिक्स ख़त्म कर दिए थे और शेयर्स में 4 टॉपिक्स थे, म्यूचुअल फंड में भी 4 टॉपिक्स है। ठीक है, तो हम लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि शेयर्स में क्या होता था, नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो म्यूचुअल फंड में क्या होगा, नंबर ऑफ़ यूनिट। यहाँ पर शेयर्स में डील नहीं होता है, नंबर ऑफ़ यूनिट में होता है। शेयर्स में था फेस वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस होता था, तो यहाँ पर इसको नाम दिया है एनएवी, नेट असेट वैल्यू। शेयर्स में क्या था, ब्रोकरेज, जो एक्सपेंस आप पे करते थे एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड्स, एंट्री लोड और एग्जिट लोड। इसके बारे में डीप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा कि शेयर्स हमने पढ़ा था तो उसमें फॉर्मूले यूज़ होते थे, तो म्यूचुअल फंड में भी फॉर्मूले यूज़ होंगे, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधे फॉर्मूले जो शेयर्स के यूज हुए थे वही फॉर्मूले पूरे यहाँ पर यूज़ होंगे 50%, अगर शेयर्स आपको अच्छे से आता है तो। जैसे कि वहाँ पे था नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ़ यूनिट। तो सर फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय एनएवी। चेक कर सकते हो, यहाँ पे एनएवी हो गया है। शेयर्स में डिवाइड बाय मार्केट प्राइस होता था। नंबर 2, एनएवी, नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोलो क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, नाम अलग अलग हैं लेकिन फॉर्मूला सेम है इनका। नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड बाय एनएवी। अमाउंट इन्वेस्टेड था ना शेयर्स में, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, तो नंबर ऑफ यूनिट इनटू एनएवी। नेट गेन, अगेन ये शेयर्स में आप पढ़ चुके हो, टोटल सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस टोटल परचेस। नेट गेन निकालने के बाद आप उसी गेन का परसेंट निकालते थे, तो परसेंट गेन, उसका फॉर्मूला क्या था, नेट गेन डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। यहाँ तक फॉर्मूले पूरे सेम है, जो पढ़ा रहेगा उसको बहुत सिंपल पड़ेगा ये म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, आरओआर भी वहाँ था, रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ भी है, बट वहाँ फॉर्मूला अलग था, यहाँ फॉर्मूला अलग है। वहाँ का फॉर्मूला मैं यहाँ दे सकता हूँ, बट इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि इस फॉर्मूले से और भी कुछ निकलेगा। ठीक है, तो आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, बोलो, रिडम्पशन एनएवी माइनस परचेस एनएवी डिवाइड बाय परचेस एनएवी इनटू 100। सर परचेस एनएवी, रिडम्पशन एनएवी क्या होता है? आप देखो शेयर्स पढ़ रहे थे, तो परचेस के वक्त का मार्केट प्राइस, सेल्स के वक्त का मार्केट प्राइस, तो ये परचेस के वक्त का एनएवी और सेल्स के वक्त का एनएवी है ये। ठीक है, और एक नया फॉर्मूला, परसेंट ऑफ एंट्री लोड। जैसे यहाँ पे एंट्री लोड, तो वहाँ पे क्या था, बोलो, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज निकालते थे ना, परसेंट ऑफ ब्रोकरेज, तो यहाँ पे परसेंट ऑफ एंट्री लोड। इसका भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एंट्री लोड इन अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ यूनिट्स इनटू 100। तो आप देख रहे हो 7 फॉर्मूले हैं, बट 7 में से 5 तो ओल्ड ही हैं, शेयर्स के ही हैं, तो ये हम लोग को बहुत सिंपल पड़ेगा। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड दिख रहा है आपको। म्यूचुअल फंड ऑल्सो कंसिस्ट 4 टॉपिक्स, जैसे शेयर्स में थे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड विथ नो लोड्स नो डिविडेंड। मतलब यहाँ पे लोड का मतलब एंट्री लोड, एग्जिट लोड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं था। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरा, देन थर्ड, देन 4 हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ? चलो, फर्स्ट टॉपिक का नाम आप देख सकते हो, म्यूचुअल फंड्स विथ नो लोड्स नो डिविडेंड। चेक करते हैं क्या दिया है। तृष्णा परचेज्ड 832.347 यूनिट। सर वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर तो यूनिट में, पॉइंट में नहीं दिया होता था, यहाँ पे यूनिट पॉइंट में दिया है। हाँ बेटे, यूनिट पॉइंट में दे सकता है, और यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा आएगा, याद रखना, शेयर्स के मुकाबले में। तो और आपको मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले समरी बना लिया करो। आप समरी देख सकते हो मेरा। नंबर ऑफ यूनिट कितना परचेस किया है, 832.347। कब परचेस किया, 15 मई 2008, और उस दिन का नेट असेट वैल्यू कितना है, 30.6546। ठीक है सर। इट्स नेट असेट वैल्यू ऑन 20 नवंबर 2008 वॉज ₹34.7394। ठीक है सर, 2 नेट असेट वैल्यू दिया है, एक बेचने का एक खरीदने का है क्या, नहीं।
एक परचेस के दिन का दिया है 30 रुपीज़, बट यही आगे जाकर 20 नवंबर को ये इंक्रीज हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है नेवी में। तो द फंड हैड नो एंट्री एंड एग्जिट लोड्स। तो आपको करना क्या है, फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हर, मतलब तृष्णा ने 15 तारीख को जब परचेस किया ये म्यूचुअल फंड का यूनिट, तो उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 20 नवंबर, और 20 नवंबर का वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन, सॉरी अमाउंट इन्वेस्टेड निकालना है। सबसे पहले अमाउंट इन्वेस्टेड बोला है ना, आप कोई भी निकाल सकते हो, बट हम लोग पहले अमाउंट इन्वेस्टेड निकाल लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्ट 15 मई को परचेस किया है, तो 15 मई को अमाउंट इन्वेस्ट भी रहेगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, अमाउंट इन्वेस्टेड ऐसा लिखना है आपने, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 50th May 2008। चलो अमाउंट इन्वेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने शेयर्स में पढ़ा है। नंबर ऑफ शेयर्स होता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगा, और इनटू शेयर में होता था मार्केट प्राइस, यहाँ पर इनटू नेट असेट वैल्यू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना दिया है चेक करो, 832 दिया है सर, 832.347 इंटू नेट असेट वैल्यू 15 मई का, क्योंकि 15 मई को इन्वेस्ट किया है, 30.6546। तो देखते हैं निकाल के कितना आया है, 832.347, 832.347 इंटू उस दिन का NAV कितना है 30.6546, 30.6546। तो कितना आया बोलो, 25,515.2643, तो 25,515। तो यहाँ पे लिख देने का इज इक्वल टू ₹25,515 आया, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप लिख लिया करो, 2643, ये मेरा क्या आ गया बोलो, अमाउंट इन्वेस्टेड आ गया सर। तो अभी हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कब निकालना है, एज ऑन 20 नवंबर। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन कभी बोलो, 20 नवंबर को दिया था, 20 नवंबर 2008। आप देख सकते हो मैंने दोनों के लिए फॉर्मूला सेम लिखा है, फॉर्मूला मैंने सेम लिखा है। अमाउंट इन्वेस्टेड के लिए भी सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू नेट असेट वैल्यू। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू नेट असेट वैल्यू। तो फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट VOI इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, सेम फॉर्मूला, इंटू नेट असेट वैल्यू। नंबर ऑफ यूनिट कितना था बोलो, 832.347, बट याद रखना NAV आप 20 नवंबर का लोगे, 20 नवंबर का NAV 34.7394, कितना है बोलो, 34.7394। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया है,
832.347 इंटू 34.7394, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो 28,915। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹28,915, 28,915 पॉइंट के बाद भी कुछ आया था, देख लेते कितना था। 832.347 इंटू 34.7394, तो कितना आया था 28,915.2357 है, तो 2354 हो जाएगा, 2354। क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट इन्वेस्टेड मैंने निकाल दिया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, कबीर इन्वेस्टेड ₹50,000 इन अ म्यूचुअल फंड। कबीर ने कितना इन्वेस्ट किया है बोलो, 50,000 इन अ म्यूचुअल फंड विथ नेट असेट वैल्यू ऑफ ₹560, 560 रुपया नेट असेट वैल्यू। तो अमाउंट इन्वेस्टेड 50,000, नेट असेट वैल्यू 560। ही रिडीम्ड, याद रखना रिडीम का मतलब होता है हमेशा, रिडीम का मतलब क्या होता है बोलो, सेल्स होता है। रिडीम का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। सर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिडीम माने सेल्स होता है। तो सेल्स किया उसने कब, 18 अक्टूबर 2011, वे नेट असेट वैल्यू कितना दिया है 650। कंफ्यूज मत होना गलती से भी, सर 2 नेट असेट, तो एक तो परचेस के दिन का है ना जिस दिन इन्वेस्ट किया, और एक रिडीम माने सेल के दिन का है। देखो 560 परचेस का है, सेल्स NAV 650 है। ठीक है, देयर वॉज नो एंट्री और एग्जिट लोड, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट परचेस, टोटल गेन, रेट ऑफ रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसने क्या बोला मालूम है, अभी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि समरी तो देख लिया है। अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है और नेट असेट इतना दिया हुआ है। ठीक है सर, फिर जो भी यूनिट रहेगा उस यूनिट को बेच दिया है, और एक का यूनिट को बेचने का प्राइस 650। तो सर हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट निकालना पड़ेगा बेटे। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला आपको पता है, अभी आपने किया। नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू क्या है बोलो, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय क्या है बोलो, नेट असेट वैल्यू। ठीक है सर, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है बोलो मेरे को, 50,000 डिवाइड बाय नेट असेट वैल्यू कितना है, परचेस का नेट असेट वैल्यू 560 है सर। तो 50,000 डिवाइड बाय 560, 50,000 डिवाइड बाय 560, तो नंबर ऑफ यूनिट विल बी 89.2857, 89.2857। तो इज इक्वल टू 89.2857, ये आपका क्या है, यूनिट्स है। सर यूनिट क्यों निकाले, यूनिट पता रहेगा तभी तो आप सेल करोगे इसी यूनिट को, समझे क्या। तो यूनिट आ गया, तो चलो शेयर्स को सोल्ड कर देते हैं हम लोग, सॉरी शेयर्स को नहीं, यूनिट को। शेयर्स हम लोग ने ज़्यादा पढ़ लिया इसीलिए शेयर्स निकल रहा है। तो सेल करेंगे तो सेम शेयर्स की तरह ही करना है, टोटल
सेल्स। अब इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा नहीं, टोटल सेल्स का फॉर्मूला। अरे नंबर ऑफ शेयर्स करते थे तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कर दो इनटू एक को कितने में बेचा, वहाँ पे मार्केट प्राइस होता था तो यहाँ पर NAV आ जाएगा। और नंबर ऑफ यूनिट अभी अभी आपने निकाला 89.2857 और इंटू एक का सोल्ड करने का NAV, सेल्स NAV 650 है सर, 650 है। तो चलो 89.2857 और इंटू एक को कितने में सोल्ड करेंगे, 650। तो टोटल सेल्स हो जाएगा मेरा 58,035.705, ये पॉइंट है 58,035। तो सेल्स आ जाएगा मेरा, सेल्स इज इक्वल टू ₹58,035.705 ये मेरा सेल्स आ गया। सर सेल्स क्यों निकाले आप? शेयर्स में नेट गेन का फॉर्मूला क्या था? नेट गेन का टोटल सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस परचेज, तो इसीलिए सेल्स लगेगा। तो नेट गेन बोला है ना, टोटल गेन बोला है निकालने, तो चलो गेन निकाल देते हैं। गेन का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल सेल्स प्लस डिविडेंड, बट डिविडेंड तो है नहीं सर, तो माइनस क्या कर दो, टोटल परचेस, वहीं का फॉर्मूला यूज हुआ है, नया नहीं दिया मैंने आपको। टोटल सेल्स अभी अभी आया है 58,035.705 माइनस टोटल परचेस मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड 50,000। तो ये 58,000 में से 50 गया तो आप गेन इजीली बता सकते हो, इज इक्वल टू ₹8,035.705। 58 में से 50 गया तो 8,000 आ गया। क्लियर हुआ? ये आपका क्या आ गया, गेन आ गया आपका, सॉरी ये आपका क्या आ गया है, गेन आ गया है। ये आपका गेन आ गया। तो गेन आने के बाद हम लोग को क्या निकालना है, क्या बोला है क्वेश्चन में, ROR बोला है, ROR रेट ऑफ रिटर्न, ROR का फॉर्मूला, ROR का फॉर्मूला अभी आपको मैंने शो किया था। ROR का फॉर्मूला क्या है बोलो? ROR का रिडम्पशन NAV माइनस परचेस NAV डिवाइड बाय परचेस NAV इंटू 100। तो चलो करते हैं, रिडम्पशन NAV माइनस परचेस NAV डिवाइड बाय परचेस NAV इंटू 100। रिडम्पशन माने सेल्स का NAV, कितना दिया है सेल्स का NAV? सेल्स का NAV दिया है सर 650 और परचेस का कितना दिया है 560। तो चलो करो 650 माइनस परचेस का कितना दिया है 560 डिवाइड बाय परचेस का NAV 560 इंटू 100। चलो देखते हैं, 650 माइनस 560 डिवाइड बाय 560 इंटू 100 कितना आया बोलो? 16.0714। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 16.0714%। ठीक है, 4 डिजिट तक आप ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा क्या हो गया बोलो, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, कशिश इन्वेस्टेड ₹24,000। कशिश ने क्या किया है बेटे, इन्वेस्ट किया है ₹24,000 इन अ म्यूचुअल फंड ऑन 6 मार्च 2007। ठीक है सर, और देख लेते हैं आगे। शी रिडीम्ड, रिडीम्ड का मतलब अगेन सोल्ड करना, ऑल यूनिट्स ऑन 80 जुलाई 2007 एट 3.14% रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न तो सर यहाँ पे दिया है जो अभी हम लोग ने निकाले ना 16 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। और जब सेल की 18 जुलाई को उसका एनएवी कितना दिया है 347.4608। इफ देयर वर नो एंट्री और नो एग्जिट लोड है नहीं यहाँ पे। फाइंड द एनएवी ऑन 6 मार्च। 6 मार्च का एनएवी, तो 6 मार्च को क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, मतलब परचेस का एनएवी। फाइंड द परचेस एनएवी, परचेस का एनएवी निकालना है। परचेस का एनएवी क्या करना है बोलो, निकालना है। तो आपको मालूम है परचेस का एनएवी निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला दिया है, याद है? रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होगा। तो मेरे को परचेस का एनएवी, और परचेस कब किया था 6 मार्च को, 6 मार्च का एनएवी निकालना है। तो हम लोग के पास एनएवी तो हमको मालूम नहीं है, तो चलो एज्यूम करते हैं, लेट नेट असेट वैल्यू ऑन 6th मार्च 2007 का बोला है। 2007 क्या मान लेंगे हम लोग, बी एक्स मान लेते। क्लियर हुआ? ठीक है। अब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था बोलो, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला था सर रिडम्पशन एनएवी माइनस परचेस एनएवी डिवाइड बाय परचेस एनएवी इंटू 100। अभी सुनो, ये ROR का दिया हुआ है आपको, ROR रेट ऑफ रिटर्न 3.14%, 3.14 लिख के रख लो, इज इक्वल टू रिडम्पशन एनएवी, रिडम्पशन माने सेल्स का एनएवी। हाँ सर, सेल्स का एनएवी दिया हुआ है 347.4608, और परचेस का तो निकालना ही हम लोग को। तो परचेस का एनएवी कितना तारीख है 6 मार्च का, और 6 मार्च के एनएवी को हम लोग ने क्या माना है, एक्स माना है, डिवाइड बाय परचेस एनएवी में एक्स पुट कर दो इंटू 100। अब ये इक्वेशन बहुत ध्यान से देख के लेना, ठीक है? ध्यान से देख के लो। अभी क्या होगा, 3.14 ये अपनी जगह ही रहेगा 3.14। अच्छा, जो डिवाइड में एक्स था वो इंटू में आ जाएगा, समझे? जो डिवाइड में था वो इंटू में आ जाएगा, और जो इंटू में 100 है उसको आप क्या कर दो, डिवाइड में ला दो, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इज इक्वल टू सेम बच जाएगा 347.4608 माइनस क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा सर। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ गया 0.0314। तो 0.0314 और इसके साथ एक्स लगा ही रहेगा, इज इक्वल टू ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही उतार दो, इसको सेम एज इट इज़ ऐसे ही उतार दो, समझे? तो 347.4608 माइनस एक्स ये आया। तो अभी एक काम करो, देयरफॉर ये 0.0314 एक्स,
ठीक है। अब ये माइनस में x है तो यहाँ पर लेके जाओ इसको, प्लस क्या हो जाएगा x, और ये इज इक्वल टू पे आ जाएगा 347.4608। आ गया, क्लियर हुआ। अच्छा, अभी यहाँ पर x अकेला है मतलब एक है इसके साथ, तो इसको ऐड कर दो 0.0314 प्लस 1 तो 1.0314, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1.0314x आ गया, समझे। और इज इक्वल टू में क्या आ गया मेरा 347.4608। अब एक काम करो, अब आपको मालूम ही है x को आप बराबर छोड़ दोगे, क्लियर हुआ। x को बराबर 347.4608 डिवाइड बाय क्या कर दो 1.0314। तो देख लेते हैं हम लोग 347.4608 डिवाइड बाय 1 पॉइंट कितना है 1.0314 तो सर कितना आ गया 336.8826। तो पांचवा डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो 27 हो जाएगा, 336.8827। तो मेरा x आ गया, x इज इक्वल टू रुपीज़ 336.8827। तो ये x मतलब ये परचेस का NAV है, ये परचेस का क्या है बोलो NAV है, परचेस के दिन का NAV। क्लियर हुआ, समझा, क्लियर, ओके। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लैला इन्वेस्टेड, लैला ने क्या किया है, अगेन इसमें इन्वेस्ट किया है, देखते हैं लैला ने आगे क्या क्या किया है। लैला इन्वेस्टेड ₹12 lakh in a mutual fund on 20th March 2011 with a net asset value of ₹145.6। लैला ने इन्वेस्ट किया है 12,000, समरी आप देख सकते हो। जब इन्वेस्ट किया है तो याद रखना इन्वेस्ट के दिन का NAV है, माने परचेस के दिन का NAV दिया है सर। हाँ, शी रिडीम्ड माने सेल कर दी लैला ने। ऑल यूनिट कब रिडीम की 9 अक्टूबर 2011 को उसने क्या किया है रिडीम किया है, और उसको क्या मिला है एंड रिसीव 2.5% रेट ऑफ रिटर्न, इसमें भी दिया है सर, उसमें भी दिया था, लगता है क्वेश्चन मैच खा रहे हैं। हाँ देखते हैं, इफ देयर वाज नो एंट्री नो एग्जिट लॉट फाइंड द नेट एसेट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल्स। हाँ सर वही क्वेश्चन है, उसमें परचेस का NAV निकालना था, इसमें सेल्स का NAV निकालना है। मतलब ये जो NAV दिया है ये परचेस का NAV है, सेल्स का NAV निकालना है। क्लियर हुआ। अगेन सेम फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, सेल्स का NAV नहीं दिया है ना, और सेल्स हुआ कौन से डेट को, ये चेक करो जरा। सेल्स हुआ है आपका रिडीम ऑल यूनिट ऑन 9 अक्टूबर 2011। तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट नेट असेट वैल्यू ऑन 9 अक्टूबर 2011 बी क्या माने थे हम लोग ने BX, ठीक है, X मान लिया। अगेन सेम फॉर्मूला लगा दो, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, रिडम्पशन NAV माइनस परचेस NAV डिवाइड बाय परचेस NAV इंटू 100। वैल्यू पुट करते हैं। हाँ सर, रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है, इसमें चेक करो 2.5%,
तो 2.5 इज इक्वल टू रिडम्पशन NAV, मतलब सेल्स का NAV तो निकालना है ना, तो उसी को हम लोग ने क्या माना है, x माना है, माइनस परचेस का NAV तो दिया है, चेक करो 145.6 और सेल परचेस का डिवाइड में भी आ जाएगा 145.6 और इनटू क्या करना है 100, उसी तरह सॉल्व करना है। देखते हैं क्या क्या चेंजेस रहेगा। 2.5, ठीक है, 2.5 अभी ये डिवाइड में है ना, तो इसको लेके चले जाओ इनटू में 145.6, क्लियर हुआ, और इनटू में क्या था 100, तो 100 को ला दो आप डिवाइड में, कितना आ गया 100, तो इधर क्या बचेगा बोलो, इज इक्वल टू x माइनस, सेम टू सेम ये फिगर बच जाएगा, x माइनस 145.6। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड का 2.5 इंटू 145.6 डिवाइड बाय 100 तो कितना आया 3.64 आया सर, 3.64 इज इक्वल टू, ये ऐसा ही है x माइनस 145.6, क्लियर हुआ। तो एक काम करो आप, x अपनी जगह पर ही रख दो, x को अपने जगह पर ही रख दो, x को अपने जगह पर ही रख देते हैं, सब अपने जगह पर ही रहेगा, बस 145.6 का प्लेस चेंज हो जाएगा। तो जब 145 माइनस में है और जब उसका प्लेस चेंज होगा तो प्लस में आ जाएगा 145.6, और ये सब तो अपनी जगह पर ये प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा 3.64। तो x मेरा कितना आ गया, x इज इक्वल टू रुपीज़, 3.64 प्लस 145.6, तो मेरा आ गया 149.24, 149.24, क्लियर हुआ। तो सेल्स NAV आ गया मेरा आप लिख सकते हो, सो द सेल्स NAV इज रुपीज़ 149.24, क्लियर है आपको इतना? हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो ये सब पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, वही वाले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और इसके और क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे इसी वैरायटी के, तो आप अपने टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज में से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट नेट असेट वैल्यू इन द फॉलोइंग केस, नंबर ऑफ यूनिट इज गिवन 10,000, मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब सुनो, इस क्वेश्चन में असेट्स दिया होगा और लाइबिलिटीज दी होगी, क्लियर हुआ। और आपको निकालना क्या है मालूम है, नेट असेट वैल्यू निकालना है आपको, नेट असेट वैल्यू निकालना है। असेट्स दिया होगा और लाइबिलिटीज दी होंगी, तो चेक करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये असेट्स है, मैं लिख लेता हूँ सब कुछ। मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये मेरा असेट्स है, तो यहाँ पे हेडिंग देने का, यहाँ पे हेडिंग दोगे आप टोटल असेट्स का हेडिंग दोगे, क्या है बोलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख, तो यहाँ पर लिखो 5 लाख, जो भी असेट्स है उसको ऐड करते जाओ, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कितना दिया हुआ है 10 लाख दिया हुआ है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड आपने इन्वेस्ट करके रखा है, आपके लिए असेट्स है 10 लाख। और भी कुछ दिया है क्या सर, अदर असेट्स 50,000 का,
तो अदर असेट्स भी दिया है प्लस 50,000। तो टोटल असेट्स मेरा कितना आया, टोटल असेट्स इज इक्वल टू ₹10 और 5 15,50,000 का आया। अब क्या करते हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ हम लोग लिख लेते हैं। टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू, देख लेते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ क्या क्या दी हुई है। लाइबिलिटीज़ 80,000, पेएबल बाय द फंड 20,000। ये लाइबिलिटीज़ आपको दिया हुआ ही, ये हेडिंग करके दिया हुआ है, ठीक है। तो 80,000 प्लस 20,000, 80,000 प्लस 20,000, तो लाइबिलिटीज़ मेरी कितनी हो गई, इज इक्वल टू ₹1,00,000 आ गया। क्लियर हुआ। चलो आपको फाइंड आउट क्या करना है, नेट असेट वैल्यू। तो नेट असेट का मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताया, ठीक है। नेट असेट का फॉर्मूला देखो, नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। बट सर नेट असेट कैसे लाएंगे, नेट असेट लाने का बहुत सिंपल तरीका है। नेट असेट लाने का बहुत सिंपल तरीका है। नेट असेट, आप टोटल असेट्स में से टोटल लाइबिलिटी को माइनस कर दो। टोटल असेट्स कितना है, 15,50,000 माइनस टोटल लाइबिलिटीज 1,00,000। सो द नेट असेट्स विल बी ₹14,50,000, 14,50,000। क्लियर हुआ। अब मेरे को क्या निकालना है, नेट असेट वैल्यू ही निकालना है ना। तो नेट असेट वैल्यू का फॉर्मूला, नेट असेट वैल्यू का फॉर्मूला आप देख सकते हो। नेट असेट वैल्यू का फॉर्मूला, नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। नेट असेट मेरा आया है 14,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट दिया है, चेक करो क्वेश्चन में दिया है सर, नंबर ऑफ यूनिट 10,000। तो 40 कट हो गया। सो द नेट असेट वैल्यू मेरा आ जाएगा, नेट असेट वैल्यू इज इक्वल टू ₹145 आ गया मेरा नेट असेट वैल्यू। क्लियर। टॉपिक नंबर 1 एंड्स हियर विथ, वी विल डिस्कस टॉपिक नंबर 2 इन अ नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक नंबर 2 समझने के लिए टॉपिक नंबर 1 आना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।